पंजाब के अपराध की दुनिया के अंदर एक खबर बहुत तेजी से देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान के अंदर बैठा गैंगस्टर से आतंकी बना हरविंदर रिंदा इस वक्त मारा जा चुका है। कई लोग ये कह रहे हैं, कई मीडिया रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं कि हरविंदर सिंह रिंदा की जो मौत हुई है वो ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि देवेंद्र बम्बिहा के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमने ही हरविंदर रिंदा को मौत के घाट उतारा है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का हमें बदला लेना था। तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग की इस पोस्ट के बारे में कितनी सच्चाई है ये भी आपको बताएंगे। रिंदा की मौत के बारे में क्या कहानी निकल कर सामने आ रही है ये भी आपको बताएंगे। और दूसरी बात आपको ये बताएंगे कि रिंदा का ही एक सहयोगी है गैंगस्टर लांडा हरी के, जो इस वक्त पंजाब से फरार होकर कनाडा में रहता है। और उस लांडा ने भी एक बार बड़ा कांड किया और उसने अपने ही गैंग के एक गैंगस्टर जो इस वक्त इटली में रह रहा था, हैप्पी संघेड़ा, उसकी हत्या करवा दी है। और सोशल मीडिया पर वो भी जिम्मेदारी ले रहा है कि उसी ने हैप्पी संघेड़ा की हत्या करवाई है। तो आपको बताएंगे कि आखिर लखबीर सिंह लांडा ने अपनी ही गैंग के बदमाश को क्यों मरवा दिया और क्यों सोशल मीडिया पर इस तरह की जिम्मेदारी ले रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। कल एक खबर आई कि पाकिस्तान के एक अस्पताल के अंदर रिंदा की मौत हो गई है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि रिंदा की ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मौत हुई है, तो कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने उसे मारा है और सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया गया है। तो इन सब में सच्चाई दरअसल ये है कि रिंदा की मौत को लेकर अभी भी असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है। कहीं से आप कन्फर्म नहीं देख सकते हैं कि रिंदा को मार दिया गया है या फिर रिंदा की मौत हो चुकी है। ऐसा कहीं भी पुख्ता रूप से कुछ हो, इसके पीछे एक वजह है। ये वजह क्या है? दरअसल वजह ये है कि पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से हमेशा से देखा जाता है कि दाऊद का ही अगर हम जिक्र कर लें तो दाऊद के बारे में जब कहा जाता है कि दाऊद इस वक्त पाकिस्तान के कराची शहर में बैठा हुआ है, तो पाकिस्तान कभी भी ये नहीं मानता है कि दाऊद हमारे यहाँ पर आराम से रह रहा है या फिर इस तरह की कोई बातें हैं। ठीक उसी तरह से जब हरविंदर रिंदा आज से कुछ वक्त पहले जब पंजाब के अंदर मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हुआ करता था, फिर वो महाराष्ट्र के नांदेड़ चला गया और नांदेड़ में भी वो कई सारी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। तो नांदेड़ के अंदर उसने एक बिल्डर जिनका नाम संजय बियानी बताया गया था, उनकी हत्या करवाई थी और उसके बाद वो पाकिस्तान भाग गया था। पाकिस्तान जाने के बाद उसे ISI ने हाथों हाथ ले लिया और पंजाब के अंदर अपने आतंकी गतिविधियों को विस्तार करने के लिए, फैलाने के लिए उसने रिंदा का बखूबी इस्तेमाल किया। और रिंदा भी अपने इस नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए हरियाणा और पंजाब के कई बेरोजगार युवाओं को अपना निशाना बनाता रहा और जितने भी लोग ज़रूरत थे जिन्हें पैसों की, उन सबको वो अपने भरोसे में लेकर उन्हें पैसे देकर इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवा रहा था। तो अब जब रिंदा की मौत की खबर आई तो एक तो उसके बारे में ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि रिंदा किसी भी तरह का नशा नहीं करता था। कई सारे मीडिया रिपोर्ट ये दावा कर रहे हैं। हालांकि मैं रिंदा के साथ तो नहीं था कि मैं उसे पुख्ता रूप से बता सकूं कि रिंदा नशा करता था कि नहीं करता था, लेकिन जो ये दावा किया जा रहा है, जो निकल कर बातें सामने आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि रिंदा नशा नहीं करता था। और जब वो नशा ही नहीं करता था तो उसकी ओवरडोज कैसे होगी, वो ड्रग्स का ओवरडोज कैसे लेगा? तो ये बातें कहीं ना कहीं आप झूठी कह सकते हैं। दूसरी बातें ये निकल कर जो सामने आ रही है कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए रिंदा को मौत के घाट उतरवा दिया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि रिंदा पहले हमारा ही आदमी था, हमारे लिए काम करता था, हमने उसे पाकिस्तान भेजा था, लेकिन बाद में वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिल गया था। तो आप इस बात को भी देख सकते हैं कि देवेंद्र बम्बिहा जो इस वक्त पंजाब के अंदर बैठा हुआ है या फिर आर्मेनिया के अंदर उसका मुख्य सरगना बैठा हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर वो घुसकर कैसे मरवा सकता है? इस बात में संशय इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि अब से पहले जब संदीप सेठी की राजस्थान कोर्ट में गोली मारकर हत्या हुई थी, तो उस वक्त भी देवेंद्र बम्बिहा कौशल चौधरी के सोशल मीडिया पोस्ट पर यह दावा किया गया था कि इस हत्या की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग, कौशल चौधरी गैंग लेता है। बाद में जब इसे खारिज करते हुए गोल्डी बराड़ और अनिल उर्फ छोटिया ने इसे खारिज किया था, तो देवेंद्र बम्बिहा कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ दिखाई दिया था और देवेंद्र बम्बिहा गैंग की इस पोस्ट को, उस वक्त इस हत्या की जिम्मेदारी वाली पोस्ट को झूठा ही बताया गया था। तो देवेंद्र बम्बिहा कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में इसलिए भी है कि इससे पहले भी बम्बिहा गैंग की तरफ से झूठी पोस्ट की जा चुकी है। तो एक बात तो ये देखी जा रही है। तीसरी बात ये देखी जा रही है कि हो ना हो पाकिस्तान की ISI ने ही कहीं हरविंदर रिंदा को न मौत के घाट उतार दिया हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि अब ISI जिस तरह से अगर रिंदा को अपने पास रखी थी, अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए रिंदा का इस्तेमाल कर रही थी, तो ISI को ये लग चुका होगा कि रिंदा उन्हें डबल क्रॉस कर रहा है या फिर कर सकता है, तो रिंदा को उसी ने ही मरवा दिया हो। लेकिन
अभी तक तब पुष्टि की जा सकती है जब रिंडा की लाश, या तो रिंडा की लाश देखने को मिल जाए या फिर रिंडा की कोई ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएं जिससे ये कहा जा सके कि हाँ रिंडा वाकई में मर चुका है। तो हो ना हो रिंडा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इसमें जितने भी गैंग के गैंगस्टर हैं या फिर जितने भी उसके विरोधी गैंग के लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हाँ रिंडा को भाई हमने ही निपटा दिया। रिंडा चूँकि पंजाब में अब से कुछ दिन पहले से जिस तरह से रिंडा का नाम सामने आ रहा है, कई सारी आतंकी गतिविधियों में, चाहे वो मोहाली के आरपीजी अटैक का मामला हो या फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जिस तरह से हथियारों का इंतजाम करने की बात हो, या फिर एनआईए की छापेमारी के दौरान रिंडा का नाम बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो रिंडा इस वक्त भी सुर्खियों में है क्योंकि रिंडा का नाम पिछले कुछ महीनों से कुछ ज़्यादा ही देखा। तो तब तक ये कहना तो कुछ सही नहीं होगा कि रिंडा वाकई में मर चुका है या फिर मारा जा चुका है। ये भी बात निकल कर सामने आ सकती है कि ये पूरी खबर झूठी है। तो इंतज़ार है उस वक्त का जब रिंडा का कुछ भी ये कन्फर्म हो जाए कि हाँ रिंडा वाकई में मारा जा चुका है या फिर जिंदा हो। और हो सकता है इसको लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जिस तरह से आज के मौजूदा वक्त का एक माध्यम बन चुका है कि मैं ज़िंदा हूँ या फिर मैं मर चुका हूँ या फिर ये हत्या हमने की है, इस तरह की बातों को लिखने का, बताने का, तो हो सकता है रिंडा आज या कल रिंडा के बारे में कोई जानकारी आ जाए। दूसरी तरफ एक खबर देखने को मिल रही है कि रिंडा का ही एक सहयोगी है लांडा हरीके, जो इस वक्त कनाडा में है। उसने दिल्ली पुलिस के कई सारे अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी है और ये कहा है कि दिल्ली पुलिस जिस तरह से पंजाब के अंदर घुसकर हमारे गैंग के लोगों को परेशान करती है तो हम इसको आसानी से भूल नहीं पाएंगे और इसका खामियाजा दिल्ली पुलिस को भुगतना पड़ेगा। अब इसके पीछे की जो वजह उसने बताई है, पहली बात, आज इटली में पंजाब के ही एक गैंगस्टर हैप्पी संगेड़ा की मौत हो गई। इस मौत की जिम्मेदारी गैंगस्टर लांडा हरीके ने ली। लांडा हरीके ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस हत्या की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब बड़ा सवाल उठा कि हैप्पी संगेड़ा जो मारा गया है वो भी रिंडा का ही और लांडा का आदमी था। तो लोग इसलिए भी इस पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि हैप्पी संगेड़ा के बारे में कहा जाता है कि वो लांडा और रिंडा के लिए काम करता था। तो जब लांडा और रिंडा के लिए वो काम करता था तो रिंडा और लांडा ने उसे क्यों मरवा दिया। पहली बात तो ये देखी जा रही है कि लांडा ने जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी है उसमें उसने ये कहा है कि दिल्ली पुलिस उस गैंगस्टर यानी कि हैप्पी संगेड़ा से मुखबिरी करवा रही थी। वो पुलिस का आदमी बन चुका था, डबल क्रॉस कर रहा था, तो इसीलिए उसे मारना पड़ा। तो गैंगस्टर भी ये देखते हैं कि किस तरह से अगर आप पुलिस के साथ मिल गए हैं, पुलिस का मुखबिर बन जाते हैं, तो भी आपको वो मार देते हैं, भले ही आप उसकी गैंग में क्यों ना हो। तो ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो लांडा की इस धमकी को दिल्ली पुलिस किस तरह से लेती है, वैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के बारे में क्या बताएं आपको। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वो पुलिस फोर्स है, सिद्धू मूसेवाला का केस हो, सुशील कुमार पहलवान का केस हो, तो जितनी भी इस तरह की बड़ी बड़ी वारदातें होती हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सबसे पहले इन गैंगस्टरों को पकड़ने में कामयाबी पाती है। तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देना शायद लखबीर सिंह लांडा के लिए बहुत बड़ी भूल हो या फिर गलती हो। तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ही गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को पकड़कर लाएगी और उससे एक एक गुनाहों का हिसाब भी लिया जाएगा। तो फिलहाल लांडा और रिंडा के बारे में आपका क्या कहना है? क्या रिंडा वाकई में मारा जा चुका है? क्या देवेंद्र बम्बिहा गैंग रिंडा की मौत की झूठी जिम्मेदारी ले रहा है? तो आखिर इस पूरे मामले में अभी तक क्या लगता है जरूर बताइएगा। कई सारे दर्शक हमारे हैं जो कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है। हो सकता है कि ये फेक न्यूज़ हो, जिस तरह से ये फैलाई जा रही है, लेकिन जब तक इस पूरे मामले में कंफर्मेशन भी नहीं आ जाता आप इसे फेक भी नहीं कह सकते हैं। तो इंतज़ार होगा उस वक्त का जब इस पूरे मामले में कुछ खुलासे हों। तो मुझे तो नहीं लगता है कि रिंडा मारा गया होगा। तो अपने विचार आप ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।